नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। दोस्तों, कतर ने भारतीय नौसेना के अधिकारियों की मौत के दंड की अपील को स्वीकृत करते हुए अपने लिए भारत से एक और बड़ा व्यापार शुरू कर लिया है। इस व्यापार को छोटा नहीं, बल्कि यह कतर को लगभग 10 मिलियन मीट्रिक टन की आपूर्ति का एक बड़ा संरचित संबंध स्थापित कर सकता है। इसे सही दृष्टिकोण से देखने पर यह कतर के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा कतर के लिए एक सीधा रास्ता है जो नुकसान से बाहर निकलने का, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ गैस संग्रहण स्थान मिले हैं जो कि चीन को सीधे रास्ते से पहुंचाया जा सकता है और चीन अपनी गैस आपूर्ति को पूरा करने के लिए पाकिस्तान से सहायता ले सकता है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए डील के बाद आगे इस सब पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर कतर भारत के साथ अच्छे रिश्तों को बनाए रखता है तो वह भारत के साथ सीधे तौर पर अपनी गैस निर्यात करके बिजनेस को निरंतर चला सकता है। इसके अलावा भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रयासें शुरू हो चुकी हैं। पूर्व विकास को समझने के लिए इस वीडियो को देखें। कृपया हमें समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल अपनी NOLNG टर्मिनल की क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लेने वाली है और इसे विस्तारित करके लगभग 10 मिलियन मीट्रिक टन बनाया जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 6.3 मिलियन मीट्रिक टन है। साथ ही भारतीय पेट्रोलियम मंत्री ने निर्धारित किया है कि देश के भीतर उपभोक्ता क्षमता को बढ़ाने का निर्णय किया गया है और 2030 तक इसे करीब 15% तक बढ़ाया जाएगा, जो वर्तमान में केवल 6.2% है। इसके बारे में इंडियन व्यक्ति का कहना है कि इन नॉर्थ टर्मिनल्स के भीतर वह और कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं और इससे भारत में ऑन व्रोनल गैस कनेक्शन का विस्तार होने वाला है और इंडियन ऑयल ने इसकी तैयारी कुछ महीनों पहले ही शुरू कर दी है। OIC ने हाल ही में लगभग 14 सालों के लिए $11 बिलियन के समझौतों को अंतिम रूप दिया है। इस डील के तहत सप्लाई के लिए इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे बड़े गैस सप्लायर देश इसमें शामिल हैं। इसमें कतर को यह महसूस करना चाहिए कि अगर उन्होंने भारत को सप्लाई नहीं की तो भारत के लिए और रास्ते नहीं खुलेंगे, लेकिन कतर की यह धारणा पूरी तरह से गलत है। हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक, वेनेजुएला जैसे देशों के साथ बिलिंग और डॉलर पर परियोजना की फाइनलाइजेशन की प्रक्रिया को बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है। भारत अब कतर से ऊपर कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि हम लगभग 48 से 50% अपनी LNG की सप्लाई को सीधे कतर से करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ आयात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि कतर हमारे देश में निवास करता है और वहां खेलता है। इससे उसे अच्छी कमाई होती है और इंडियन ऑयल के इस नए परियोजना के माध्यम से कतर को और भी कई बड़े ठेके मिल सकते हैं। इसलिए कतर को भारत के साथ मित्रता बनाए रखना उसके लिए कई लाभप्रद हो सकता है। आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। भारत का समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको एक नई और रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।